हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये मेरी थर्ड बेबी है जो कि सो रही है और मेरे दो बेबी नीचे गए हैं खेलने के लिए। और अभी हमारी हाउस हेल्पर नहीं आई है, हमारी मौसी। ये लोग दोनों बैठे हुए हैं यहाँ। और मैं देखती हूँ किचन में जाके कुछ काम है, होगा ही, घर है और काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लीची खा के ऐसे फेंके हुए लोग सब ने, पूरा मेस पड़ा हुआ है घर। और मेरी अभी डिलीवरी के 17 डेज़ हो गए हैं। तो मैं अभी घर का काम जो है, खाना पकाना वगैरह, साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ मैं प्रीफर नहीं करती हूँ खुद को काम कराना। जब मेरी डिलीवरी होती है, मैंने दोनों डिलीवरी के टाइम भी काम नहीं किया था। और ये मैंने कोयला जलाया था सेका लेने के लिए, सेकने के लिए, जो कि वो जला ही नहीं, इसको कुछ और लगेगा जलाने के लिए। और इसमें मैं हींग डालना भूल गई थी, हींग थी नहीं मेरे पास, तो अभी इसमें हींग डालूँगी। ये मतलब डिलीवरी के बाद खाते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सब। तो मैं अभी हींग डालूँगी और थोड़ा गुड़ भी डालूँगी, बिकॉज़ इसमें मैंने और दूध ऐड किया है तो ये मीठा कम हो गया होगा। गुड़ 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 डाल देंगे। मैं थोड़ा यहाँ से सारा सामान सॉटे करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपके घर में क्या चल रहा है। और डिलीवरी के बाद लोग कुछ भी बोलें यार कि इतना भी क्या रेस्ट करना एंड ऑल दैट, ये नहीं वो, और तुमको तो काम करना चाहिए, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। मतलब ये सब बातें, ये सब कि इतने देर रेस्ट करना, इतना आराम करना, और इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ द डिलीवरी इज़ नॉर्मल, ये सब बकवास बातें होती हैं। तो आपकी बॉडी जब तक रेडी नहीं होती है किसी भी काम को अच्छे से हैंडल करने के लिए, आप रेस्ट कीजिए। अगर आपके पास हेल्पर है तो, और अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो मजबूरी का नाम मजबूरी ही है, आपको काम करना ही पड़ेगा। बाद में चाहे उसका हर्जाना आपको भरना पड़े, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन को, बोन्स पेन होते हैं, कमर दुखती है, ये सारी चीज़ें तो गिनाते नहीं बैठेगी वो कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। उसे काम करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आपके पास हेल्पर है तो आप उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ना हम इग्नोर कर देते हैं और फिर वो बाय द टाइम हमको बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ता है। खजूर हैं सब, अभी मैं क्लीन करूँगी, ये पूरा घर पोंछूँगी, पूरा घर। मेरे 40 डेज़ हो जाएंगे डिलीवरी के, सवा महीना। उसके बाद में पूरा घर अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। फ़ैन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। और मौसी को जितना दिखता है सामने वो करती है, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, पूरा का पूरा मौसी पर ही ना निर्भर हो जाए। नहीं तो फिर वो हेल्पर्स लोग भी इतना ध्यान नहीं देते, हमें भी काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैं अपने डिलीवरी से रिलेटेड और डाइट वगैरह सबसे रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और ये सारी वीडियोस आप लोगों को हेल्प करेंगी।
क्योंकि डिलीवरी के बाद है ना हमारे अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो कि उनको हैंडल करना और उनसे डील करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना किसी किसी को डिप्रेशन भी हो जाता है इन सब की वजह से, बिकॉज़ यार अभी लाइफ में एक और फैमिली मतलब एक और मेंबर ऐड हो गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। फिर मदर भी वीक होती है और अगर सब कुछ उसको ही करना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सो मैं इसका जो मसाला था मैंने इसमें चेंज कर दिया, बिकॉज़ ये अच्छा नहीं दिख रहा था। कल से इसको यूज़ कर रही हूँ मैं, वो गंदा हो गया था। थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ गरम करना वगैरह या फिर कपड़े फैलाना। मशीन में ही कपड़े धोती हूँ मैं, और बेबी को तो मैं ही देखती हूँ फ़िलहाल। मम्मी आती हैं कभी कभी मेरे घर पर, खाना लेकर ही आती हैं मम्मी के यहाँ से खाना आता है, मैं नहीं बनाती हूँ। और तो मम्मी देख लेती हैं, नहीं तो बेबी को देखने में कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो सी सेक्शन में तो मैं समझ सकती हूँ कि टाँके और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है कुछ दिनों तक, तो बेबी की केयर करना उतना इजी नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ें हैं ना, मैं इनको गर्म कर लूँगी और इसको साफ़ करना है चूल्ही को। मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे बोर हो रहा है। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ। लहसुन का भाप लेते हैं छिलके का, लेकिन जला ही नहीं यार, इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। ये हींग है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, सौंठ। मैंने इसे कूटा नहीं था, ऐसे ही डाल दिया। ये सब पोंछना है, मुझे साफ़ करना है। जब टाइम मिलेगा, टाइम क्या 40 डेज़ के बाद ही करूँगी मैं कुछ भी काम, बिकॉज रेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काम ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाला। तो मुझे किसी से अवार्ड नहीं चाहिए कि देखो देखो मैंने पूरा काम कर लिया। इतनी मतलब
डिलीवरी होने के बाद मैं पूरा अपना घर साफ़ सुथरा रखती हूँ एंड ये एंड वो, तो मुझे किसी से अवार्ड नहीं चाहिए। मैं जैसी मुझे अच्छा लगा था जब भी मैं काम करूँगी।